मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, जो निकल आया उसको आज नहीं कल मंजिल तक पहुंच जाएगा। हम सत्संग में आ गए तो मतलब मंजिल अब पक्की है। गुमराह तो वो जो घर से निकले ही नहीं, उनको डरने की जरूरत है। तो येन केन प्रकारेण आ गए भगवान की शरण में युवा शक्ति, युवा वर्ग, तो आज नहीं तो कल परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। तो आप भैया कह रहे थे कि पहले ही दिन की वृंदावन की बड़ी याद आती है। तो हम वृंदावन जा नहीं सकते, हम याद तो कर सकते हैं। हम ठाकुर जी से मिल नहीं सकते, हम भगवान को स्मरण तो कर सकते, याद तो कर सकते। और जब याद करते ना भगवान को, कभी याद करके देखना अकेले में, कभी अकेले में बैठना और बस भगवान को याद करना। कैसे याद करना? सोचना, कहानी बनाना मन में। वैसे इसको शास्त्र की भाषा में चिंतन बोलते हैं, इसको चिंतन करना कहते, पर हम आम भाषा में समझा रहे हैं आपको कि कहानी बनाना मन में। क्या? ठाकुर जी मिलेंगे। सोच लो, मिलेंगे। यहाँ 50-50 चांस नहीं रखना कि पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, मिलेंगे। मैं तो कहती हूँ जिसने भारत भूमि में जन्म ले लिया ना, भारत भूमि जन्म का मतलब वहां से जुड़े हो, ये कहने हो कि हम भारतीय हैं। जिसने भारत में जन्म ले लिया ना, इसका मतलब है कि भगवान ने उसको लास्ट चांस दिया है कि तू सत्संग भजन सुन और आ जा मेरे पास। अब तुझे भटकने की जरूरत नहीं है। और योनि या और देशों में हो तो देखो बहुत भटकाव है। अब कभी कभी सोचो हमने इंग्लैंड में कोई गोरे के रूप में जन्म लिया होता, जानते ही नहीं होते कौन श्री राधा रानी, कौन श्री कृष्ण, कितने रस से वंचित रहते हैं। हमको पता ही नहीं होता भजन क्या, भक्ति क्या है, और क्या पता अगले जन्म क्या बन जाए। कौन गारंटी ले सकता है यहाँ हम क्या बनेंगे। तो यानी जो है यही जन्म है, यही पक्का है कि ये जन्म तो भगवान को पाना है। तो सोचो कि भगवान मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो फिर कहानी बनाओ मन मन में। मिलेंगे तो पहली मुलाकात कैसी होगी, पहली मुलाकात क्या बोलोगे। भगवान सबसे पहले मिलेंगे, सोचो पहला शब्द आपका क्या होगा। सोचो, फिर सोचना उसके बारे में। अकेले जब बैठे हो, अभी तो कथा है, पर फिर सोचना बैठ करके। फिर अगर उन्होंने बोले देख करके मुस्कुरा दिया तो बोले हाय फिर तो मर गए, फिर गए काम से। इस दुनिया में श्री कृष्ण जैसा कोई मुस्कुरा नहीं सकता, कोई नहीं मुस्कुरा सकता। अभी अभी 2-3 कथाओं से एक बात बार बार आ जाती है मेरे जुबान पे कि जरासंध कंस का जो कंस का ससुर लगता था, उसने मथुरा पर आक्रमण किया। 1 बार 2 बार 3 बार 17 बार आक्रमण किया। 17 बार भगवान ने उसको हरा के वापस भगा दिया। अब 18वीं बार वो अपने एक दोस्त को लाया साथ में, जिसका नाम था कालयवन। कालयवन को लेकर के आया। तो कालयवन ने जरासंध से पूछा, बड़ी अच्छी बात है, कालयवन ने पूछा जरासंध से कि महाराज मैंने तो कभी कृष्ण को देखा नहीं है, इतनी बड़ी सेना होगी तो मुझे कैसे पता चलेगा इसमें कृष्ण कौन है। तो जरासंध ये उत्तर देता है, जबकि वो भगवान का दुश्मन है, शत्रु है, पर जरासंध कहता है कृष्ण को पहचानना है। बोले हाँ। बोले उस पूरे युद्ध भूमि में जो सबसे सुंदर मुस्कुरा रहा हो, समझ जाना वही कृष्ण है। तो कालयवन ने कहा इसमें कौन सी निराली अलग बात हो गई, मुस्कुरा तो कोई भी अच्छा सकता है। जरासंध ने कहा ये भी बात ठीक है, मुस्कुरा तो कोई भी सकता है, पर जब मथुरा एकदम दुख से घिरी और पता हो कि अब सब मरने वाले हैं, सब जगह हाहाकार मचाओ, उस युद्ध भूमि में निडरता से अगर कोई मुस्कुरा सकता है तो वो कृष्ण है।
युद्ध भूमि में कौन हंसता, वहां तो मारने पीटने की लगी रहती है, बच जाए जान तो ही बहुत है। पर कृष्ण वहां भी खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा होगा तो तू समझ जाना यही कृष्ण है। तो आए वो और सामने सुंदर उनका रूप दिखे तो क्या हाल होगा हमारा। कभी सोचिए ना भगवान कैसे दिखते होंगे। ये चित्र फोटो वाले भगवान तो हमको किसी ने बता दिए ये ऐसे हैं। हमने कभी अपने वाले भगवान का चित्र अपने मन में खुद बनाया है? हर एक वैष्णव, हर एक भक्त के मन के भगवान अलग अलग होते हैं। वो आपको खुद बनाना पड़ेगा मन में। आंखें कैसी होंगी, नेत्र कैसे होंगे, बाल कैसे होंगे, केश कैसे होंगे। ये आँखों का काजल, केश हो जैसे बादल, देखो इन्हें बार बार, ऐसे हैं हमारे राधा रमन सरकार, ऐसे हैं हमारे राधा रमन सरकार। और कैसा है? बाकी अदाओं पे मैं वारी वारी, मुखड़े को देख जाऊं बलिहारी, बाकी अदाओं पे मैं वारी वारी, मुखड़े को देख जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी। मधुर मुस्काना और मुरली बजाना, लूटे ये दिल का करार, ऐसे हैं हमारे राधा रमन सरकार। कैसे हमारे ठाकुर जी? बाकी अदाओं पे मैं वारी वारी, मुखड़े पे देख जाऊं बलिहारी, मधुर मुस्काना और मुरली बजाना, लूटे ये दिल का करार। तो ये होमवर्क है आप सबका। आज जाकर के कहानी बनाना, मन में सोचना भगवान मिलेंगे तो क्या क्या होगा। फिर बैठेंगे तो बात क्या करोगे, पहला टॉपिक क्या निकालोगे, वो सोचना। और फिर जब बातें हो जाएंगी, क्योंकि जो सोचोगे तभी तो सच होगा, जो सोचेंगे तभी तो। भगवान कौन है? संकल्प सिद्ध। भगवान संकल्प मात्र से सब सिद्ध कर देते हैं। तो संकल्प करिए, सोचिए, और फिर अंत में जब भगवान का टाटा बाय बाय का समय होगा तो भगवान पूछेंगे तूने मुझे बुलाया, बोल क्या चाहिए। तब फिर सोच के रखना क्या मांगोगे, क्या मांगोगे। भगवान जा रहे हैं टाटा बाय बाय करके कि अब जा रहा हूं, अब क्या मांगना चाहिए। अनन्य भक्ति और है वापस आना। अरे यही मांग लो ना कि प्रभु जाओ ही मत, यही मांग लो कि छोड़ो मत, हमसे दूर नहीं जाना हमें आपसे। ये आना जाना, ये मिलना, ये फिर चले जाना, बिछड़ना, ये नहीं चाहिए। तो हमारे
जीवन में हमारे संग रह जाओ ना। बोले नहीं, भगवान कहेंगे हम तो संग नहीं रह सकते, हमारे पास तो लाखों काम, बहाने क्या कम है इनके पास, आप बिजी हो, ये क्या कम बिजी है। तुरंत बोल देंगे अरे फलानी जगह जाना, ये करना वो करना। प्रभु आप सर्व सामर्थ हैं, आप सारी दुनिया में रह सकते हो, तो क्या आप मेरे दिल में नहीं रह सकते? मेरे हृदय में रह जाइए, मेरे दिल में रह जाइए, क्योंकि इस दिल में जब तक आप हो ना तब तक ही सुख है। आप दिल से गए तो सब सुख चैन चला जाएगा। ये हृदय, ये जीवन तभी धन्य है जब तक इस जीवन में आप हो। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमको नहीं छोड़ के जाना।